Hello everyone, hope you all are doing well. Today we will see a simple C++ program where we find arithmetic progression. So first of all we will see what is arithmetic operation. Sorry, arithmetic progression. तो भैया arithmetic progression है क्या? ये arithmetic progression की सिंपल सी डेफिनेशन हम कह सकते हैं इट इज अ सीक्वेंस वेयर ईच नंबर इंक्रीजिंग बाय द सेम अमाउंट। मतलब कि समझ में नहीं आ रहा भैया, तो सिंपल हम कह सकते हैं ये हमारा एपी है जी। जैसे आपने अगर मैथ बैकग्राउंड से होगा, कोई बच्चा उसे पता होगा कि एपी और जीपी करके मैथ में एक टॉपिक थे, दो टॉपिक थे। तो इसमें हम फाइंड करते हैं कि एपी सीरीज को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, सॉरी उस कैसे फाइंड करते हैं वो मिसिंग नंबर जो एपी में मिस हो। एग्जाम्पल के लिए सीरीज में अगर आप देख सकते हो 2 4 है, फिर सीधा 8 है, फिर 10 है। मतलब डेफिनेशन के साथ तो ये है कि हर एक नंबर के बाद दूसरा नंबर जो है और उसके बाद का दूसरा नंबर, उनका जो सिक्वेंस है वो सेम है। मतलब इसके बाद आने वाला नंबर उसके बाद आने वाले नंबर के जो सीक्वेंस है वो सेम है। पर यहाँ पे आप देख सकते हो 4 और 8 के बाद तो क्या आ रहा है सीधा, इनके बीच का गैप 8 है। मतलब होना ये चाहिए था ना कि अगर गैप दो का गैप है, अगर इनके बीच में दो का गैप है तो नेक्स्ट एलिमेंट जो है वो दो के गैप के बाद आना चाहिए था। पर यहाँ पे एट आ जा रहा है, 6 गायब हो गया है। तो यही हमारा मिसिंग एलिमेंट होगा। तो जो ये लॉजिक है ना, यह एक पे अप्लाई करेंगे हम, एक एरे पे, बट ये सारे तरह के एपी पे अप्लाई होगा। एग्जाम्पल नॉट जैसे हम तो एक लिखेंगे और ये हर एक किसी को फाइंड कर लेगा। एग्जाम्पल के लिए 1 3 5 7, यहाँ पे 9 मिस कर देते हैं, 11 लिख देते हैं और फिर उसके बाद 13 लिख देते हैं। तो इस सीरीज में आप देख सकते हो कि 2 का गैप है, फिर 2 का गैप है, फिर 2 का, नॉट जस्ट 2 का गैप यार, हो सकता है 5 5 का गैप हो, 6 6 का गैप हो, ऐसा भी हो सकता है। 5 फिर 10 हो, फिर यहाँ पे 15 हो, फिर 25 हो, ठीक है, फिर 30 हो। ध्यान से देखो यहाँ पे, तो आप देख पा रहे हो यहाँ पे 5 5 का गैप है, यहाँ पे 20 हो जाना चाहिए था, पर 20 नहीं है। यहाँ पे सीधा 25 है, यहाँ पे 10 का गैप हो गया। तो यही है हमारा एपी। हमें क्या करना है, वो मिसिंग एलिमेंट। और ये स्ट्रिक्टली बोला गया कि भाई पूरी सीरीज में ना सिर्फ एक ही नंबर मिस होगा। इस बात को ध्यान से समझना, क्योंकि यहीं पे क्वेश्चन में मतलब बहुत ज्यादा मैटर करता है। ठीक है, एक ही नंबर मिस है। तो चलिए चलते हैं कोड पार्ट पर। ठीक है, ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, यूजिंग नेम स्पेस, जिससे क्या होगा, कोड थोड़ा हमारा छोटा हो जाता है। मैंने बहुत सारे वीडियो में समझा रखा है ऐसे कि एसटीडी से बचने के लिए हम क्यों नेम स्पेस को यूज करते हैं। ठीक है, चलिए एक सीरीज बना लेते हैं जिसमें मैं नंबर ले लेता हूँ। एग्जाम्पल के लिए मैं क्या करता हूँ, 5 की सीरीज ही ले लेता हूँ। ठीक है, 5 की, चलो आप कोई सा भी बोल सकते हो, 6 के लेते हैं, इसमें गैप है। ठीक है, ये ले लिया मैंने। ठीक है, तो 6 12, तो यहाँ होना चाहिए था 18, तो 18 हमने मिस कर दिया, 24 डाल दिया सीधा। ठीक है, देखते हैं कि ये इसको बता पाएगा हमें कि यहाँ पे ये वाला नंबर, पर्टिकुलर नंबर वो मिस था यहाँ पे। ठीक है, ये बता पाएगा हमें कि नहीं, ये जो हम लॉजिक बनाएंगे। ठीक है, और आप इसकी जगह कुछ भी नंबर डाल सकते हो और देख सकते हो कि वो 100% बताएगा हर एक के लिए। हमने तो सिर्फ एक पे अप्लाई कर रहे हैं, पर इस सब पे काम करेगा। ठीक है, मेरा चार्जर खत्म हो रहा है, चार्ज, तो चार्ज पे लगा देता हूँ इसे वापस। ठीक है, तो कैलकुलेट करते हैं इसका साइज। ठीक है, अब मैं साइज कैलकुलेट कैसे करता हूँ भाई, तुम्हें देखो, जो अलग अलग जो सिर्फ यहाँ पे लॉजिक समझ नहीं आया ना, वो फंक्शन को देखना जहाँ से मैं फंक्शन लिख रहा हूँ। और जो सी प्लस प्लस बैकग्राउंड वाले वो तो समझ गए होंगे, और मैंने बहुत सारी वीडियो में समझाया है इसे कि आप साइज कैसे कैलकुलेट करते हो, कि टोटल इसका टोटल जो एरे में टोटल एलिमेंट होंगे उनमें से एक एरे से तुम डिवाइड कर देते हो, क्योंकि ये टोटल जो होगा, एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे कितना है, 4 बाइट का एक इंटीजर रहता है। 4, यहाँ पे टोटल कितने हैं, यहाँ पे 1 2 3 4 है ना, 16 होगा। 16 को आप एक से डिवाइड कर दोगे, मतलब एक बाइट से 4 का अगर आप 16 में डिवाइड करते हो आप, इसको ऐसा समझो यार, सिंपल भाषा में मैंने बहुत सारी वीडियो में समझाया है ऐसे, बहुत सारी वीडियो में। ठीक है भाई, 4 करोगे तो कितना आएगा आपका, 4 आएगा ना सर। तो इसलिए इसके पास टोटल साइज आ जाएगा इसके पास इसका। ठीक है, इस तरह से हो रहा है ये यहाँ पे। डिटेल्स में मैंने बहुत सारी वीडियो में समझाया, आप उन वीडियो को जाकर देखो। अब मैं क्या करूंगा, एक फंक्शन बनाऊंगा जिसमें मैं आंसर नाम के एक वेरिएबल में डालूंगा। मतलब जो मेरा आंसर होगा वो कहाँ स्टोर होगा, मैं फाइंड क्या करूँगा, मिसिंग नंबर ना। तो मैं मीनिंगफुल रखूंगा वेरिएबल फंक्शन का नाम। पहला पैरामीटर की वैल्यू मेरी ये है, दूसरी की मेरी ये है। ठीक है, सी में जाके मैं क्या कर रहा हूँ, आंसर को कॉल कर रहा हूँ। थोड़ा सा जल्दी करते हैं ताकि हम लॉजिक पार्ट को ज़्यादा लंबा ना खींचें इस वीडियो को। ठीक है, लॉजिक पार्ट पे ज़्यादा फोकस करें, टाइम वेस्ट मतलब अपना इन्वेस्ट करें। ठीक है, फाइंड मिसिंग
इंट ARR इंट, देखो मैंने क्या करा, यहाँ पे तो आपने साइज लिखा था, यहाँ पे मैंने n लिखा। यही है बाबू राव सी प्लस प्लस में, मतलब फंक्शन का खेल यही है। पैरामीटर पर समझ आता है कि कौन किसका नाम, नाम भी चेंज कर दोगे तब भी समझ आता है। कैसे समझता है कमेंट करो, इस पर भी वीडियो लेके आऊंगा। ठीक है, मेन अब यहाँ पे से फोकस करो। इस जो पूरा वीडियो देख रहे हो आप लोग, इसका जो मेन कह सकते हैं कंक्लूजन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले डी फाइंड करेंगे। तो इंट डिफ नाम से एक वेरिएबल बना लेता हूँ जिसमें मैं चाहता हूँ कि मीन वैल्यू निकले ARR ऑफ, पूरा समझाऊंगा, टेंशन से मतलब पूरा समझाऊंगा अच्छे से। ठीक है, टेंशन न लो, अगर समझ में ना आ रहा हो ना तो उस चीज़ को ऐसे समझो कि भाई पूरा समझाएगा राहुल भाई। कोई भी चीज़ ऐसे नहीं है, रटाना नहीं है हमें, बस हमें पूरा समझाना है आप लोगों को। ठीक है, मतलब मैं आप लोगों को ऐसे समझा रहा हूँ कि मैं अपना रिवीजन कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे वीडियोस बनाने का मेरा मोटो यही है। अब मैं गलतियाँ करूँ आप लोग मुझे बताओ। ठीक है, तो सबसे पहले चलो इस लाइन को समझ आते हैं आप। ठीक है, इस लाइन को समझते हैं। देखो हो क्या रहा है हमारे इस केस में, ध्यान से समझो। हम दो बार क्यों निकाल रहे डी, एक देखो, एक तो हमने इसके हेल्प से निकाला डी, एक हमने इसके हेल्प से निकाला डी। मैथ वाले बच्चे समझ पा रहे होंगे, जो मैथ बैकग्राउंड से नहीं, उन्हें मैं समझा देता हूँ। डी निकालना मतलब होता है दो नंबर के बीच का गैप निकालो, और हम बोलते हैं कि सबके बीच में जो गैप है यही नंबर, यही गैप होगा सबके बीच में। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए हम क्या करते थे, डी इज इक्वल टू था, होता था हमारा फॉर्मूला A2 माइनस A1, ये रहता था ना। डी, जो भी आप बोल सकते हैं इनका नाम, आप इनको A1 A2 A3 मान रहे हो तो A2 माइनस A1, A2 मतलब 12, 12 माइनस, जिसको आप A1 मान रहे हो तो 12 माइनस A2 माइनस A1 मतलब 12 माइनस 6, तो कितना आएगा, डी की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे, इक्वल टू 6 आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, अच्छी बात है। पर आप दो बार क्यों कर रहे हो सर ये, आपने फिर से सेम करा। दो बार इसलिए कर रहा हूँ, हो सकता है मेरे भाई कि यहाँ पे हो सकता है कि पहले में ही मिसिंग एलिमेंट यहाँ पे ही हो, मतलब सीधा ये क्या कर रहा है, जंप कर रहा है सीधा 18 पे, मतलब 12 नहीं आ रहा, सीधा 18 आ रहा। हो सकता है यहीं पे डी मिसिंग हो। तो हम दो बार निकाल रहे हैं, एक इसके हेल्प से निकाल रहे हैं, एक इसके हेल्प से निकाल रहे हैं। दो बार हम डी फाइंड करने की कोशिश करें डिफरेंस। तो अरे हमेशा होता है 100% कि मिनिमम नंबर जो होता है वही डी होता है। मतलब अगर आप लास्ट में भी होगा, अगर वो नंबर बीच में भी होगा, आगे होगा, पीछे कहीं पे भी होगा, दो, अगर आप दो बार डी निकाल लोगे और मिनिमम वैल्यू को आप स्टोर करके आगे दे दोगे तो वही आपका डिफरेंस होगा। तो हम दो बार इसलिए निकाल रहे हैं कि हो सकता है गलती से कि हम मिसिंग एलिमेंट निकालने के चक्कर में पता चल रहा है कि हमने डी निकाल के हम क्या कर दिया, वो मिसिंग के साथ डी निकाल दिया जो मिसिंग एलिमेंट है। तो उस केस में क्या हो जाता है, यहाँ पे निकल जाता है हमारा 12, और 12 नहीं है हमारा डी, जबकि असल में यहाँ पे सीक्वेंस में कितना कितने का गैप है। भले ही यहाँ पे गैप हमारा 12 का है, लेकिन जो डी है हमारा कितना है, 6 6 के सीक्वेंस में चल रहा है। यही मतलब एपी सीरीज के हिसाब से इसमें 6 6 का गैप होना चाहिए। तो यहाँ पे तो 12 का गैप इसलिए है क्योंकि यहाँ पे मिसिंग एलिमेंट 12 है, वो वाला एलिमेंट है, इसीलिए टोटल गैप हो जा रहा है हमारा 12। ठीक है, तो दो बार इसलिए निकाल रहे हैं कि ठीक है यहाँ पे 12 हो जा रहा है, पर लेकिन इस केस में तो ये ओवरकम कर देगा ना उसे, क्योंकि 30 माइनस क्या होगा, जब हम इसके हेल्प से n-1 का मतलब होता है ये लास्ट एलिमेंट। ठीक है, ये लास्ट एलिमेंट 30 को बोलते हैं n-1 इंडेक्स बेस पे। ठीक है, n-2 मतलब होगा 24। तो बोलेगा इन दोनों का गैप निकालो, इन दोनों का गैप निकलेगा तो इन दोनों का गैप भी निकलेगा यहाँ पे होगा। फिर यहाँ पे जो हो रही होगी वो कुछ ऐसा हो रहा होगा कि 12 और एक निकल रहा होगा 6। तो ये बोलेगा इन दो मीन, जो मीन लिखा है ना आगे, इस मीन की हेल्प से ही हो पा रहा है ये, कि इन दोनों में से जो छोटा है उसको डालो आगे। तो जो छोटा होगा असल में 6 है, और 6 ही हमारा क्या है, डी है यहाँ पे। तो इसके पास डी चला जा रहा है 6, इस तरह से हो रहा है। ठीक है, इसलिए हम दो बार कर रहे हैं। अब हम एक फोर लूप लगाएंगे, इंट आई इक्वल टू 0, आई इज लेस देन एन, आई प्लस प्लस, टाइम बहुत ज्यादा हो गया है। तो आई जो ये आइटरेट कर रहा है ना फोर लूप, इसको ऐसा समझो कि भाई ये लग गया है, मतलब ऑर्डर ऑफ एन, तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऐसी चली गई है। तो मतलब ये क्या कर रहा है, इस सिंपल इतना कर रहा है, भाई मैं पहले से जाऊंगा, मतलब यहाँ से जाऊंगा और यहाँ तक हर एक के साथ कुछ ऑपरेशन करूंगा। मतलब अगर एन तक जा रहा है तो ऑब्वियसली मतलब लास्ट तक जाएगा। अब क्या जाएगा वो अंदर हम लॉजिक लिखेंगे। इफ यदि ए आर आर ऑफ आई प्लस वन, मैंने हमेशा बोला ना कि आई प्लस वन, कि हम हमेशा ये क्यों नहीं करते हम, कि हम ये माइनस ये क्यों नहीं करते हम, क्योंकि हम ओवरकम करते हैं किस सीक्वेंस को, कि हम मान के चलते हैं कि ये जो इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगा, छोटे से बड़े के क्रम में होगा। तो हमेशा आप जो आपके डी माइनस ना निकले, नेगेटिव ना निकले, इसलिए हम क्या करते हैं, पीछे वाले से आगे वाले को घटा देते हैं। इसलिए हम हमेशा हम क्या करते हैं, उल्टा घटाते हैं इसे। ठीक है, तो हम आई माइनस वन का मतलब क्या है, देखो इंडेक्स बेस्ड जो होता है ना वो एड्रेस होता है ये एक हिसाब से, कि जीरो एड्रेस पे। तो बोल रहा है कि तुम जो जीरो एड्रेस पे है ना, क्या है, जीरो एड्रेस पे 6 है। इसको ऐसा समझो कि जो ये नंबर रखे ना, इनका अगर खुद का एक एड्रेस होगा तो जीरो का एड्रेस जीरो, 6 का एड्रेस जीरो होगा, 6 का एड्रेस जीरो होगा, 18 का एड्रेस 1 होगा, 24 का एड्रेस 2 होगा, इसका 3 होगा। ठीक है, इस तरह से होगा इसका इन सब का एड्रेस। तो इस केस में हम क्या कर रहे हैं, ये बोल रहे हैं इसे कि आई प्लस वन पे जाओ, मतलब तुम 18 के पास जाओ, 18 माइनस करो तुम ए आर आर ऑफ
आई को, ठीक है, समझो बात को, नॉट इक्वल टू डी। ध्यान से समझो इस बात को, ठीक है। अगर ऐसा है तो तुम रिटर्न कर दो क्या, ए आर आर ऑफ प्लस डिफ को, ठीक है। अगर ऐसा नहीं है, समझाता हूँ सब कुछ, ठीक है। एक और एज केस हैंडल कर रहा हूँ मैं इसका, कि मैं चाह रहा हूँ कि अगर किसी के बीच, मैं चाह रहा हूँ कि अगर ये सारे सीक्वेंस एकदम सही है, एग्जाम्पल के लिए 12 भी है यहाँ पे, मैं चाह रहा हूँ, तो मैं चाह रहा हूँ कि तो जो 12 के बाद 30 के बाद जो एलिमेंट है वो दिखाए कि ये मिसिंग है। मतलब अगर सीक्वेंस पूरी सही है और नेक्स्ट एलिमेंट में बोल सकता हूँ कि 35 के बाद जो 6 का गैप के बाद जो एलिमेंट है वो मिस है, तो मैं वो लिख सकता हूँ। तो मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे n+1 प्लस डिफ, ठीक है। देखते हैं क्या ऐसा हो रहा है। सबसे पहले ये केस हैंडल करते हैं, ठीक है। चलो करके देखते हैं क्या सच में हो रहा था। पहले तो हम रिटर्न में गलत कर रहे हैं कुछ, 3 बार ए आर लिख दिया भाई हमने कहीं पे। ओके, ठीक है। तो देखो भाई लोगों, इसने बोला इस सीक्वेंस में तो कुछ भी मिसिंग नहीं है, एक एकदम सही सीक्वेंस है। पर 30, अगर 6 के गैप है, मतलब आपकी एपी सीरीज के हिसाब से 6 का गैप है, तो 36 जो है, क्योंकि ये तो सही है ना, 6 12 18 24 30, तो 36 मिस है इसके हिसाब से। चलिए ये काम करते हैं, किसी को उड़ाते हैं एक को। तो अब तो ये होना चाहिए, वो वाला एलिमेंट बताना चाहिए कि इस सीरीज के हिसाब से ये एलिमेंट मिसिंग है, क्योंकि वो जब आगे से पीछे की ओर जा रहा है, तो जहां पे पहले ही उसे मिल जाएगा कि यहाँ पे मिसिंग है, तो वो उसको पहले एलिमेंट को बता देगा। अब उस केस में तो ये हो रहा था, उसे कोई नहीं मिल रहा था तो बाहर जाके बता रहा था, देखो 18 मिस है ना। तो इसने कैसे बताया अब उसको, ये तो वो कैसे हैंडल कर रहा था कि अगर कोई मिसिंग ना हो तो वहां पे जाओ जो उसने 36 प्रिंट करा। इसको समझते हैं, ठीक है, ध्यान से समझते हैं। देखो ये तो मैंने समझा चुका हूँ आप लोगों को बहुत टाइम देके। ये कर रहा है फॉर लूप की, आगे से लेकर पीछे तक आइटरेट करेगा, जीरो से लेकर एन तक, मतलब जीरो ये हो गया और एन ये हो गया, ठीक है, यहाँ तक। मैंने बोला इफ यदि i+1, i+1 मतलब 12 है अभी, क्योंकि आई मतलब क्या है, जीरो, जीरो मतलब क्या है, 6। इनका एड्रेस होता है, इसके 6 का, 6 का एड्रेस जीरो है, और 12 का 1 है, इसका 2 है, 3, इस तरह से आगे बढ़ रहा है एड्रेस, ठीक है। तो i+1 मतलब 12 है यहाँ पे। इमेजिन करो ध्यान ध्यान से, ठीक है। यहाँ हो रहा 12 माइनस 6, कितना होगा यहाँ पे, 6 हो जाएगा, समझे, 6 यहाँ पे हो गया 6। इमेजिन करो इसकी जगह, ध्यान से देखो, इसकी जगह 6 आ गया होगा, जो कि कैलकुलेट करके दिखा दिया था मैंने आप लोगों को, ठीक है। नॉट इक्वल टू है 6 के। अब बोलोगे आप कि 6 क्यों, क्योंकि डिफ जो है, असल में डिफ क्या निकला होगा हमारा, जोड़ घटाना गुणा भाग, यहाँ पे जो हमने करा है, इतनी माथापच्ची करी थी, उसके हिसाब से तो हमें पता चल गया था कि 6 असल में सबके बीच में जो एक आइडियल गैप होगा वो सबके बीच में 6 का है, तब जाके एपी सीरीज बन रहा होगा। तो ये कह रहा है कि छह छह 6 के बराबर नहीं है, 6 के बराबर तो होता ही होता है भाई, कैसी बात कर रहे हो तुम। अच्छा ऐसा कह रहे हो तो तुम अंदर नहीं जाओगे, मतलब तुम इसके कह सकते हो पैरेंथेसिस के अंदर नहीं जाओगे। ये तब कब जाता है अंदर, जब बात सच हो जाती है, जब बात सच नहीं होती तो अंदर नहीं जाता है। तो अंदर नहीं जाएगा तो फिर से ऊपर जाएगा, इस तरह से बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा। उस केस को देखते हैं कि अंदर कब जाएगा। एग्जाम्पल के लिए यहाँ देखो आप, कि यहाँ पे क्या है गैप, 18 होना चाहिए था, ठीक है। 0 बेस 1 बेस 2 बेस इंडेक्सिंग ना, i+1 मतलब ये देखो, i+1 मतलब कि ये 24 पे है, ध्यान से देखना है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे देखना, ध्यान से देखना यहाँ पे, ये 24 पे चला गया होगा। 24 माइनस करूंगा मैं यहाँ पे, 24 माइनस 12 करूंगा यहाँ पे, तो कितना होगा, 24 माइनस 12 कितना होगा, असल में यहाँ पे 12 आ जाएगा, ठीक है। 12 नॉट इक्वल टू है 6 के, क्योंकि ये डिफ में क्या है, कांस्टेंट है 6 है। तो ये बात सच हो रहा है, हाँ भाई 12 12 है, 6 6 है, दोनों बराबर नहीं है, तो सच हो जा रही बात, तो जा रहा है वो अंदर, तो जा रहा है वो अंदर, ध्यान समझो। अंदर जा रहा है तो कैसे पता चल रहा है उसे कि वही नंबर मिसिंग है, ये देखो ये बहुत लॉजिकली है। तो देखो यहाँ पे ई आर आर ऑफ आई, ध्यान से रखना है, हमेशा ए आर ऑफ आई क्या होगा उस केस में, ए आर ऑफ आई उस केस में क्या होगा, 12 होगा, क्योंकि मैंने बोला था ना i+1 हमेशा अपने आप से आगे रहता है, आई हमेशा पीछे चलता है, क्योंकि आप i+1 कर रहे हो, मतलब अगर आई जीरो है तो i+1 का मतलब क्या हो गया, उसके आगे वाला एलिमेंट। तो आप यहाँ पे हम लिख रहे हैं ना ए आर आर प्लस आई, तो ये हम 12 पे होंगे अभी, तो हम लिख रहे हैं यहाँ पे कि 12 प्लस 6। डिफ क्या है, डिफ तो कांस्टेंट वैल्यू होगी ना, जो हमने यहाँ से मिली होगी हमें, वो कांस्टेंट वैल्यू होगी। 12 प्लस 6 क्या होगा यहाँ पे, 18 हो जाएगा। तो इस तरह से हमें पता चल गया कि 18 में से, तो हम इसे कैलकुलेट करते हैं, निकाल लेते हैं और निकल जाता है। तो इस तरह से हर एक एलिमेंट का पता चल जाता है हमें कि कौन सा एलिमेंट मिसिंग है, ठीक है। नॉट जस्ट ये, आप चाहे तो कोई भी सीरीज ले सकते हो। यहाँ पे देखो हम कोई दूसरी सीरीज लें, सिंपल सीरीज लेते हैं 1 2 की, ठीक है, 1 2 3 4 5 मिस कर देते हैं, 6 ले लेते हैं, 7 8 9 8 9, ठीक है। यहाँ देखो, नॉट जस्ट देखो, इसमें देखते हैं करके, ठीक है, क्या ये बता देगा हमें कि ये वाला मिसिंग है, देखो बता दिया ना। तो एक, मतलब एक कोड
और आप यहाँ पे कोई सा भी एक सीरीज डाल दो, एपी सीरीज डाल दो जो आप 10th 12th में सॉल्व करते हो क्वेश्चन, ठीक है, वो सबको बता देगा भाई ये वाला नंबर मिसिंग है। तो मतलब आपने इस तरह से एक लॉजिक बनाया और सारे एपी सीरीज पे लॉजिक काम करेगा। तो आई होप आपको हमारा ये लॉजिक एक्सप्लेनेशन समझ में आया हो। वीडियो पसंद आए तो वीडियोस को लाइक करना और टेक एमसीयू को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।